ओके, गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आपका नेक्स्ट चैप्टर 12th का एक रिवीजन वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो बस 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में वी विल स्टार्ट, है ना। तो 2 मिनट हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका 2 मिनट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, तो 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। से आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स चैप्टर होगा। ये क्लास 12th का चैप्टर है आप लोगों का, है ना। तो इस जब अभी हम लोगों ने लास्ट जो 2 लेक्चर थे उसमें एक डिटरमिनेंट पढ़ा था, देन उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को मैट्रिसेस। ठीक है, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग इस सारी चीज़ों को करते हैं, आप अच्छे से डील करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहले मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरे बारे में आपका, कि मुझे आपका 3+ टीचिंग ईयर्स का एक्सपीरियंस है एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स पढ़ाने का। मोर देन मैंने 2000+ स्टूडेंट क्या किया, मेंटर किया लास्ट 3 ईयर्स में, और मैं MNIT इलाहाबाद से क्या हूँ आपका पास आउट हूँ। ठीक है, मेरे लेक्चर को अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। ये आपका प्रेप लाइफ के बारे में क्या है, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। ये आपका एक क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नीट, एम्स, IIT, JEE सभी तैयारी कराई जाएगी, और यहाँ पे आप लोगों को रेगुलरली वीडियो आते रहेंगे। मैथ में रेगुलरली आपके वीडियोज आते रहेंगे, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो क्या कर दीजिए, आप लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका ये यूट्यूब वाले चैनल का लिंक है, ये आपका टेलीग्राम के नीट वाले का, ये आपका IIT JEE वाले का, ये फेसबुक का लिंक है, और ये आपका इंस्टाग्राम का लिंक है। ठीक है, तो इसको दोनों को क्या कर लीजिए, इन चारों को जितने भी लिंक्स हैं आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में डेली आपके क्विजेज आते हैं 5-5 मिनट के, है ना। बहुत सारे क्विज आते हैं, मतलब दिन में 3-4 बार आ जाते हैं। उनको ज्वाइन करिए और अटैम्प्ट करिए अच्छे से, तो आपका प्रिपरेशन अच्छे से चलता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर हम लोगों को क्या है, आपका मैट्रिसेस। ठीक है, बेसिकली जो मैट्रिसेस जो चैप्टर है ना, हम लोग मैट्रिसेस डिटरमिनेंट वैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं, बट पढ़ने के लिए हमको पहले क्या करना चाहिए, लोगों का मैट्रिसेस पढ़ना चाहिए, एंड देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ना चाहिए, डिटरमिनेंट। ठीक है, बेसिकली आप बात करते हैं मैट्रिसेस की, अगर आप बात करोगे ना तो मैट्रिसेस को सबसे पहले रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये आपका मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ पे भी आपका अगर मैं बात करता हूँ मैट्रिसेस को अगर रिप्रेजेंट करने का तरीका बोलोगे तो इस तरीके से मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे भी अब जैसे एलिमेंट भर लूँ, 2 भर दिया, 4 भर दिया, 6 भर दिया, 8 भर दिया, तो आपको दिखेगा कि 2x2 का क्या है, आप लोगों का मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या आपका 2x2 का है। ठीक है, अब मान लो मैं ऐसे भी मैट्रिक्स बना सकता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका 2x3 का हो जाता है। 2x3 मतलब इसमें आपके नंबर ऑफ रोज, अगर इसमें बात करोगे तो आपके नंबर ऑफ रोज कितने आप लोगों के 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करोगे तो वो कितने हैं आपकी 3 है। ठीक है, इसमें 2x3 को 6 मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला आपका रो नंबर 1 है, ये वाला आपका क्या है, रो नंबर 2 है, ये आपका क्या है, कॉलम नंबर 1, ये आपका कॉलम 2, और ये क्या है आपका कॉलम 3। ये इस तरीके से आपका मैट्रिक्स फॉर्म होता है ना। ये मैट्रिक्स हो गया आप लोगों का। अब याद रखिएगा मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि आप लोगों का स्क्वायर शेप का ही भी हो, वो आपका रेक्टेंगल शेप का भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैट्रिसेस डज नॉट रिप्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जैसे अनलाइक डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस आपका वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। अगर इन दोनों की जगह आप डिफरेंस देखोगे ना, तो जो डिटर्मिनेंट होता था वो हमेशा किस शेप का होता था, जो डिटर्मिनेंट होता था वो आपका हमेशा किस शेप का होता था, स्क्वायर शेप का होता था। ठीक है, और जो मैट्रिसेस है ये आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, आपका स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर है ना, स्लैश रेक्टेंगल भी आपका हो सकता है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था, ये आपका वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, डज नॉट रिप्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपका लिख के रखा हुआ है, M×N ये सारा लिख के रखा हुआ है। A0 अब इसलिए ये जैसे ये वाला लिखा है A12, इसका क्या मतलब है, आप लोगों का एलिमेंट है। ये एक्चुअल में क्या आपका एलिमेंट है, किसके, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है। यहाँ पे ये कहाँ पे रहा आप लोगों का, फर्स्ट रो, एंड कहाँ पे आ रहा है आप लोगों का, सेकेंड कॉलम पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है आप लोगों का, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम पे आ रहा है, मतलब ये पहला रो हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। उसी तरीके से ये वाले की अगर बात करोगे तो ये कहाँ पे आ रहा है आप लोगों का, सेकेंड रो एंड nth कॉलम। कौन सा कॉलम आपका, nth कॉलम पे आ रहा है आपका।
ठीक है। इस तरीके अब जैसे इसकी बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का mth रो, कौन सा रो आपका mth रो एंड आपका सेकेंड कॉलम, ये आपका ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्या पहला वाला जो नंबर होता है ये जो आगे जैसे ये लिख के रखा है A12, तो पहला वाला आपका रो नंबर रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला कौन सा करेगा कॉलम नंबर, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मैट्रिक्स, वही इज नॉट ए नंबर, इट इज़ नो हैव नो न्यूमेरिकल वैल्यू। अब डिटर्मिनेंट, अब किसी भी हम याद रखिएगा मैट्रिक्स का भी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती बट मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, बट डिटर्मिनेंट वैल्यू तो जरूर होती है। क्या होता है आप लोगों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये जरूर होता है आपका। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू होने का क्या मतलब है कि आपका स्क्वायर, मतलब केवल हम स्क्वायर शेप वाले जो मैट्रिसेस होंगे उनके ही केवल आपका क्या कर सकते हो वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर शेप वाले मैट्रिक, क्योंकि डिटर्मिनेंट होने के लिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्क्वायर शेप का होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बोला जाए जैसे मैं बोल दूँ अगर आपका कि कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लो मैं बोल दिया A1 A2 A3 A4, ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट में इसको मैं क्या कर सकता हूँ आपका ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का वैल्यू। बेसिकली अब ये इससे आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो स्पेशल टाइप ऑफ क्या है आप लोगों का मैट्रिक्स है, अगला हेडिंग क्या है आप लोगों का स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला आ गया आप लोगों का रो मैट्रिक्स। क्या आप लोगों का रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपका उसमें एग्जैक्टली एक रो होगा। कितना होगा आप लोगों का एग्जैक्टली एक रो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे तो मैंने बोला कि चलो सर एक एग्जांपल लिख देते हैं, दैट इज 2 3 4 6। तो अभी आपका क्या है 1x4 मतलब एक रो 4 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया अब इसके बाद आपका कि जिसमें केवल एग्जैक्टली एक कॉलम होना चाहिए और आपका रो कितना भी हो सकता है। इसका अगर आप एग्जांपल देखोगे तो वो एग्जांपल कैसे होगा, इस तरीके से आपका एक कॉलम ना तो 1 2 3, ये कितना हो गया आपका 3x1 हो गया, मतलब 3 रो और एक कॉलम हो गया। आपको रो मैट्रिक्स मतलब एग्जैक्टली एक रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या है एग्जैक्टली एक कॉलम, ठीक है। इसके बाद आगे जीरो और नल मैट्रिक्स। अब जीरो और नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको डार्क रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डार्क करके, ठीक है। ये एक्चुअल में होता क्या है कि आप जब उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके जीरो होंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे आप लोगों का नल मैट्रिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा आपका नल मैट्रिक्स। जैसे ये वाला एग्जाम्पल जो लिख के रखा हुआ है ये आपका क्या है 3x2 का है और ये जो लिख के रखा है आपका क्या लिख रखा है 3x3 का एक नल मैट्रिक्स लिख के रखा है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अब लेके आ गया आप लोगों का हॉरिजॉन्टल डी पार्ट, इसका क्या आप लोगों का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल शेप का हो चाहिए, क्या होना चाहिए आप लोगों का हॉरिजॉन्टल शेप, मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जो आपका नंबर ऑफ कॉलम जो होगा, नंबर ऑफ कॉलम विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वो हॉरिजॉन्टल शेप, जैसे ये देखो ये वाला मैट्रिक्स आपका हॉरिजॉन्टल शेप का दिख रहा है, मतलब तो अगर हॉरिजॉन्टल शेप का दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद आपका अगला आ गया आप लोगों का वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या आ गया आप लोगों का वर्टिकल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है आप लोगों का जहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या होंगे आप लोगों के ग्रेटर देन क्या होंगे आपके नंबर ऑफ कॉलम। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा वाला चीज़। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्पेशल केस है। क्या आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स आपका एक स्पेशल केस है जहाँ पे आपका ऑर्डर क्या होगा n होगा, मतलब n×n, मतलब नंबर ऑफ रोज जो होगा वो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपका लिखूं तो एग्जांपल के तौर पे आपका ऐसे 2 3 4 5 ये क्या हो गया आपका 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। या मान मैंने ऐसे लिखा 4 7 3 5 4 3 1 2 1, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मेटेरियल मैट्रिक्स तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा ये वाला। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या होते हैं आप लोगों के कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं आप लोगों के कॉन्जुगेट, मतलब जैसे बेसिकली AIJ एंड AJI क्या होता है आप लोगों का ये कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं आपके ये कॉन्जुगेट एलिमेंट बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक, अगर मैं मान लो ऐसे लिख दिया आपका सिंपल सा, जैसे A1 लिखा, A11 लिखा, A12 A13, फिर यहाँ पे लिखा मैंने A21 A22 A23 लिखा, यहाँ पे आपका A31 लिखा, A32 लिखा और यहाँ पे क्या लिखता है A33। तो ये जो है ना आपका ये वाला ये बेसिकली क्या है आप लोगों का डायगोनल है। ये क्या है आप लोगों का डायगोनल, क्या है का
डायगोनल, और इसमें जो एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है आप लोगों का, डायगोनल एलिमेंट, या प्रिंसिपल डायगोनल भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोगों का, या तो प्रिंसिपल डायगोनल भी आप लोगों का बोला जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप ये समझिएगा कि मैंने डिस्कस किया भी था कि ये आपका डायगोनल नहीं होगा, ठीक है। डायगोनल में क्या, ये नीचे वाला नंबर सेम होनी चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका ट्रेस, एक वर्ड है आपका ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रेस ऑफ ए याद रखना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही पॉसिबल है, क्योंकि ट्रेस जो होता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। A11 A22 प्लस A33, ये क्या हो गया आप लोगों का, ट्रेस ऑफ ए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रेस का मतलब, क्योंकि अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो डायगोनल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर डायगोनल उस केस में एग्जिस्ट नहीं किया, मतलब उस केस पे ये वाला ऐसा डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रिंसिपल डायगोनल इसका नेगेटिव करेगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं आपका स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं स्पेशल केस लूँ तो हमारे पास या तो वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, या तो एक क्या आएगा आप लोगों का, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा आप लोगों का, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो अगर अब इसका मतलब क्या है आप लोगों का, ट्रायंगल, पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का देख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, एक या तो अपर ट्रायंगल, एक होता है आपका लोअर ट्रायंगल, ठीक है। अपर ट्रायंगल में क्या होता है कि केवल आपके ये जो डायगोनल है ना, इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो आपके नॉन जीरो होते हैं, मतलब इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका जीरो के बराबर। और लोअर में क्या होगा आप लोगों का कि नीचे एलिमेंट आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा आप लोगों का जीरो। इसको लिखने का तरीका देखिए, ये लिखा हुआ है कि इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर i ग्रेटर देन j, मतलब नीचे वाले एलिमेंट, और इसमें क्या हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों का आ गया ये डायगोनल मैट्रिसेस आ गया। क्या आ गया आप लोगों का, डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस में क्या है कि आपके ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है ये आपके क्या होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आएंगे, और ये जो बाकी जितने भी ऑफ डायगोनल, बेसिकली क्या हो गया आप लोगों के ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो गए। क्या हो गया आप लोगों के ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये क्या होगा आप लोगों का, जीरो होगा, मतलब एक एलिमेंट तो इसमें आपका नॉन जीरो आना ही चाहिए, तो आपको क्या बोलेंगे, वो डायगोनल एलिमेंट बोला जाए। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे भी होता है, डायगोनल D1 D2 D3। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों का, 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मैं कैसे लिखूंगा, D1 D2 D3 0 0 0 0 0 0, ये आपका ऐसे ही लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों का अगला आता है स्केलर मैट्रिक्स आता है, और एक आता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या आ जाता है आप लोगों का, यूनिट। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं आप लोगों के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं आप लोगों के, इक्वल होते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या आइडेंटिटी क्या बोला जाता है, यूनिट के साथ साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आप लोगों का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसमें जितने भी ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, जो डायगोनल एलिमेंट, वो 1 1 हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स आया, स्क्वायर के अंदर क्या है आपका, डायगोनल मैट्रिक्स आया, डायगोनल के अंदर क्या आएगा आपका, स्केलर मैट्रिक्स आएगा, और स्केलर के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आपका यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आप लोगों का, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब जैसे मैं I2 लिखा, तो I2 का मतलब क्या होगा आपका, 2 क्रॉस 2, जहाँ पे यहाँ वाले जो एलिमेंट आएंगे क्या आएंगे आपके 1,1 और 0,0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। I2 आप लोगों को ये I2 वगैरह सभी का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना, कि किस तरीके से हमने सारी चीज़ों को डील किया। अब यहाँ स्केलर, ये सारी चीज़ें अभी मैंने क्या बताया सबसे पहले, कि आपका सबसे पहले आएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके अंदर आएगा आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स, उसके अंदर आएगा आपका स्केलर, और उसके अंदर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट। आइडेंटिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्केलर मतलब क्या आपका, कि सारे डायगोनल एलिमेंट आपके क्या आएंगे, ऐसे इक्वल आएंगे, और बाकी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा क्या होगा आपका, जीरो होगा। और डायगोनल में क्या होगा आपका, केवल डायगोनल में ऐसे करके आपका एलिमेंट आएगा, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ गया मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर और लोअर ट्रायंगल ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 होगा आपका। और मिनिमम नंबर ऑफ साइफर, साइफर मतलब क्या, जीरो, वो कितना होगा आप लोगों का, n इंटू n-1, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, n² -1, और ये आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आपका एक टर्म आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है आप लोगों का, सिंगुलर मैट्रिक्स आता है, और आता है आप लोगों का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है आप लोगों का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दो वर्ड आते हैं, ठीक है। अब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर,
और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपका नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये चीज़ आप जरूर समझिएगा कि सर अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर ये एक मैट्रिक्स है और अगर ये नल है, अगर ये क्या आप लोगों का एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इस नल मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी किसकी आएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। हाँ, बट अगर आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आपका जीरो है तो आप ये नहीं बोल सकते कि ए आपका क्या है, नल मैट्रिक्स है। ये गलत स्टेटमेंट। कैसे, आपको एग्जांपल से भी समझ में आया। मान लो मैंने ए एक मैट्रिक्स लिया, आपका 1 लिया, 0 लिया, 0 लिया और आपका यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक है, अब देखो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो ना, तो ये कितना आ रहा है आपका ये आपका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है आप लोगों का, 0 आ रहा है। तो मैं डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ए क्या होगा, आपका एक नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये कॉन्वर्स आपका सही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज़ की, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है आपका एडिशन, मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करें और कैसे क्या किया जाए, आप लोगों का सब्सट्रैक्ट किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखिएगा, मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपका सेम। जैसे मान लो मैंने ए मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो बी के मैट्रिक्स को भी ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, 2 क्रॉस 2 होना पड़ेगा, और उसमें रेस्पेक्टिव एलिमेंट जाके क्या हो जाएंगे, आपके ऐड। जैसे मैंने ए लिया आपका, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर मैंने आपका बी लिया, ये है आपका 2 3 4 5 लिया, और मान लो मैंने सी ले लेता हूँ। ठीक है, 1 2 के लिए ले लिया। अब ये आपका क्या है, 2 क्रॉस 2 है, ये आपका क्या है, 2 क्रॉस 2 है, ये आपका 2 क्रॉस 1 है। अब देखो अगर आप a प्लस बी निकालो तो वो पॉसिबल है, तो a प्लस बी रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, तो ये 2 क्रॉस 2 रहेगा। हाँ, बट अगर मुझे कोई a प्लस सी पूछे ना तो वो पॉसिबल नहीं है, और b प्लस सी भी पूछे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है आप लोगों का डिफरेंट है, इस वजह से। ठीक है, बाकी ये क्यूमुलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सारे लॉ हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी लिखा है इसमें इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी को, आप कोई भी मैट्रिक्स होता है जिसको a प्लस बी है, उसको मैं आपका b प्लस ए लिख सकता हूँ। इसके बाद अगर आपका a प्लस बी प्लस सी दे रखा है तो मैं पहले ऐसे भी कर सकता हूँ कि a प्लस बी को मैंने पहले ऐड कर लिया और सी को बाद में। बट याद रखिएगा कि इस केस में तभी ऐसा होगा जब सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब एडिटिव इन्वर्स वही कि अगर a प्लस बी आपका नल मैट्रिक्स है तो b प्लस ए भी क्या होगा, आपका एक नल मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मतलब किसी स्केलर नंबर से आप क्या कर रहे हो, किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप मैट्रिक्स से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सारे एलिमेंट से क्या हो जाएगा, आप लोगों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो ट्रेस होता है, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, मुझे अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकालना है तो इंडिविजुअली ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकालना है, तो ये इंडिविजुअली ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर आता है। ठीक है, ये मतलब अलग अलग सेपरेट होकर आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद किसी भी अगर कांस्टेंट के से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें जो के है वो सारे एलिमेंट से क्या हो जाएगा, जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का, मल्टीप्लाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ आपका, जैसे ए मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, मैंने बोला ये आपका 1 2 3 4 ले लिया। अगर मैंने बोला कि चलो भाई 2a निकालो, मुझे क्या निकाल के बताओ आप लोग, 2a निकालो, तो 2a क्या होगा, सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 4 6 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक बार ट्रेस निकालो, तो इसका अगर आप ट्रेस निकालोगे ना, ट्रेस ऑफ ए, तो ये आपका 5 आएगा, और इसका आप ट्रेस निकालो आप ट्रेस ऑफ 2a, तो ये कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि सर इन दोनों में अगर देखोगे तो क्या हो रहा है कि अगर के टाइम अगर आपका किसी भी एलिमेंट तो के क्या आ जा रहा है, आपका बाहर आ जा रहा है। आपने दिख रहा है यहाँ से आपने 2 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे आ सकते हो, तो के टाइम आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये देखो ए लिखा है, देन ये वही चीज़ आपकी लिख के रखी हुई है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब याद रखिएगा दो मैट्रिक्स है आपके, जैसे मान लो ए है और आपका बी है। अगर इन दो मैट्रिक्स का मेरे को क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना, मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका ए बी निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों का, ए बी निकालना है। तो ए बी मैट्रिक्स को डिफाइंड होने के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिएगा इस सारी चीज़ को। ठीक है, ए बी मैट्रिक्स को डिफाइंड होने के लिए पहले वाले, जैसे इस मैट्रिक्स से मैंने बोल दिया m क्रॉस n है और ये आपका n क्रॉस p है, तो दो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, आपका इक्वल। मतलब ए मैट्रिक्स का कॉलम
जो होना चाहिए, जितने कॉलम है वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या होने चाहिए आपके बराबर, मतलब नंबर ऑफ रोज और इधर नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और ए बी जो मैट्रिक्स आएगा ना वो आपका एम क्रॉस पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का, एम क्रॉस पी। देखो यहाँ पे यही चीज़ आपका यहाँ पे बता के रखा हुआ है कि अगर ए बी मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, अगर ए एम क्रॉस एन है आपका, बी आपका एन क्रॉस पी है, तो ए बी जो होगा वो आपका 2 क्रॉस 3 होगा। इस केस में मतलब क्या कि ये जो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर आना चाहिए। और ये मल्टीपल कैसे पॉसिबल है आपका, रो बाय कॉलम, मतलब पहले मैट्रिक्स का आप रो उठाओगे और दूसरे मैट्रिक्स का आप क्या उठाओगे, कॉलम, और रिस्पेक्टिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यही चीज़ यहाँ पे आपका बताया हुआ है। इस चीज़ को मैं भी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आप ज़्यादा बेटर समझे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपका, मैंने बोला चलो भाई आप एग्जाम्पल ले लो, ये ले लो 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, और दूसरा मैट्रिक्स आप ये ए है, मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिया आपका, वो लिया आपका 2 3 4 5 6 7, ये आपका दूसरा। अब ये देखो ये आपका क्या है, 2 क्रॉस 2 है, और ये क्या है आपका 2 क्रॉस 3 है। तो ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इस नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो यहाँ से हमारा जो ए बी आएगा वो आपका क्या होगा, 2 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ गया 1 2 3 4, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 5 3 6 4 7। अब देखो अब 2 क्रॉस 3 जैसे लिखा ना तो आपको समझ में आ गया कि सर 2 रो होंगे, 3 एलिमेंट और 3 कॉलम, मतलब ये आपके टोटल 6 प्लेसेस क्या करने हैं आपको फिल। कैसे फिल करोगे, ये वाला एलिमेंट उठाया और ये वाला उठाया, तो ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस 5 से, तो 1 इंटू 2 कितना आ गया 2, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और दोनों को ऐड करके कितना आ गया 12। अब ये वाला एलिमेंट मेरे को मिल गया। अब ऐसे ही मैंने ये उठाया और इस वाले से मल्टीप्लाई किया, तो 1 आपका जाके किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 6, तो 1 इंटू 3 कितना आ गया आप लोगों का 3, 2 इंटू 6 कितना आ गया 12, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया आपका 15। अब फिर अगेन इसको उठाया और जाके इससे मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, तो ये कितना आ गया 18। अब ऐसे इसको उठा लो, तो 3 इंटू 4 और ये 2 इंटू 5 है, तो 3 इंटू 4 3 इंटू 2 ये कितना हो गया आपका 6, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, तो ये कितना आ गया आपका 26 आ गया। अब 3 इंटू 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 4 इंटू 6 कितना 24, 24 प्लस 9 कितना हो गया 33 हो गया। अब ये 3 इंटू 4 को 4 इंटू 7 से करो, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 4 इंटू 7 कितना हो गया 28, 28 प्लस 12 कितना हो गया 40। तो ये ए बी आ गया आपका, जिसका ऑर्डर क्या आपका 2 क्रॉस 3 है। अगर आपको बी ए निकालने को बोला जाए तो देखो बी ए का ऑर्डर क्या आपका 2 क्रॉस 3 है, ए बी का ऑर्डर क्या आपका 2 क्रॉस 2 है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है क्या, नहीं, तो मतलब ए बी आपका डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है आपका ए बी, सॉरी बी ए आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन एग्जिस्ट करेगा आपका, ए बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज का। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट क्यूमुलेटिव, बोलने का क्या मतलब है, ए बी बराबर आपका बी ए ये नहीं होता है। क्या होता है आपका, ये नहीं होता। अगर मान लो ए बी बराबर आप बी ए आ जाए तो इसको बोलते हैं कि ए एंड बी कॉम्यूट। क्या बोला जाता है आपका, ए एंड बी कॉम्यूट। और ए बी बराबर अगर माइनस का बी ए आ जाए तो इसको ये बोला जाता है कि ए एंड बी एंटी कॉम्यूट। क्या कहा जाता है, वो एंटी कॉम्यूट कर, मतलब कॉम्यूट के लिए ए बी बराबर बी ए और एंटी कॉम्यूट के लिए ए बी बराबर माइनस बी। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता के रखा है, देखो ये ए बी भी डिफाइन है, यहाँ पे बी ए भी डिफाइन है। ठीक है, दोनों चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे आपका ये 2 क्रॉस 2 था और ये भी आपका 2 क्रॉस 2 था, इस वजह से आपका ये डिफाइन था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं आप लोगों का। इफ अब ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो ए बी बराबर आपका 0 आ जाए, क्या आ जाए, इफ ए बी बराबर आपका नल मैट्रिक्स है, मतलब ए बी बराबर आपका नल मैट्रिक्स है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपका ए नल मैट्रिक्स है या बी नल मैट्रिक्स, ये लिखा है इफ ए बी बराबर 0 डज नॉट इम्प्लाई दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। However, if any one of the other is null matrix, then AB of course 0 है। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर मान लो AB आपका ये 0 के बराबर, AB आपका क्या है, ऐसे 0 के बराबर दे रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका A 0 है एंड आपका B 0 है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, बट अगर मान लो A 0 है, ठीक है, तो ए बी आपका पक्का एक नल मैट्रिक्स आएगा। अगर ए नल है तो ए भी नल आएगा, बट अगर ए भी नल है तो ये नहीं हो सकता कि आपका ये दोनों नल मैट्रिक्स आए। इसका एग्जांपल आपको देखो, ये नीचे एग्जांपल देके रखा हुआ है आप लोगों का। देखो ए नल मैट्रिक्स नहीं है, बी नल मैट्रिक्स नहीं है, पर इसका आप प्रोडक्ट निकालोगे ना तो वो आपका क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे बता के रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब अगला वाला देखिएगा। अगर आपका ए बी बराबर ए सी देके रखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बी बराबर आपका क्या होगा, सी होगा। बोलने का क्या मतलब है कि मान लो ए बी बराबर ए सी है, तो आप ऐसे मत कर देना ए और ए को क्या कर दिया आपने, कट करके बोला कि बी बराबर सी है, ये आपका गलत लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ आप याद रखिएगा।
अब इन वीक्स वही चीज़ यहाँ पे लिख के रखा है कि कॉम्यूट और एंटी कॉम्यूट वाली चीज़ जो मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताई थी। अब ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लो ए है, इसको मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो ए के बराबर आएगा, या प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ये वाला क्या, ये आई से मैंने क्या किया, यहाँ पे आई से मैंने क्या किया था, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया, और यहाँ पे इस वाले में मैंने आई से क्या किया, आपका प्री मल्टीप्लाई, मतलब प्री मतलब क्या पहले, पोस्ट मतलब क्या बाद में, ठीक है। अगर आप वही चीज़ कि अगर a बराबर 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट आपका 0 आएगा, बट अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 है तो ये ए आपका नल मैट्रिक्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में सबसे पहला जो डेफिनेशन आता है वो आता है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या आता है आप लोगों का, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करो और अगर वो ए के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया आप लोगों का, ए के बराबर आ गया, तो मैं ए को मैं आपका क्या बोलूंगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलूंगा। अगर ऐसा कुछ आ गया ना तो अगली बार ए की पावर एन हमेशा ए के बराबर ही आएगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कैलकुलेट करके देख लो, जैसे ए क्यूब निकाला तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए, अब ए क्यूब क्या होगा आपका, ए स्क्वायर इंटू ए होगा, ए स्क्वायर क्या है ए, तो ए इंटू ए आ गया, दैट इज ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर अगेन आपका क्या है ए है। तो आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर बराबर ए, ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, आप लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है आप लोगों का, स्क्वायर मैट्रिक्स है नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स p इफ ap बराबर 0 एंड क्या बोल रहा है आपका कि मान लो जैसे आपने an निकाला, वो अगर आपका नल मैट्रिक्स आ जाए एंड an माइनस 1 आपका क्या आ जाए, नहीं ये आपका नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब बेसिकली नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। और अगर आपने दोबारा a से मल्टीप्लाई किया और अगर वो नल आ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका कि ये एक नल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है वाला चीज। जैसे यहाँ पे देखो ये ए मैट्रिक्स है, अब अगर ए क्यूब निकालो तो आपका एक जीरो नल मैट्रिक्स आएगा, और ए स्क्वायर आपने निकाला तो वो आपका नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा है। इस केस में इंडेक्स कितना हो जाएगा आपका 3, जिस पे आपका जीरो हो रहा है जाके, ठीक है। चलो अब अगला आ गया आप लोगों का पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपका ए की पावर के प्लस 1 हमेशा क्या आना चाहिए, आपका ए के बराबर आना चाहिए, और के आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे पीरियड हो जाएगा, के हो जाएगा क्या आपका पीरियड हो जाएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड एंड पीरियड ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1, ठीक है। चलिए अब आगे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में क्या होता है आप लोगों का, ए स्क्वायर बराबर आई आता है। आई मतलब क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या मतलब आई स्क्वायर बराबर ए, आई मतलब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या क्या बताया गया आप लोगों को कि अगर आपका सबसे पहले आइडेंटिटी है तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए होगा। नल मैट्रिक्स में क्या बोला कि ए की पावर एन किसके बराबर होगा, 0 नल मैट्रिक्स, एंड ए की पावर एन माइनस 1 इज नॉट ए नल मैट्रिक्स। पीरियोडिक में ए की पावर के प्लस 1 किसके बराबर होगा, ए के बराबर, और आपका इनवॉलेंट्री में क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर आई। ये क्या हो गया आप लोगों का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये क्या हो गया आपका नल मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया आप लोगों का पीरियोडिक मैट्रिक्स, और ये लास्ट में हो गया आपका इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारा आपको मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है पर कोई बात नहीं, हमको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या अलग बता के रखता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होता है, जब मान लो आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर आए, या ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर आ जाए आप लोगों का, आई के बराबर, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर ए ट्रांसपोज क्या होता है। तो जैसे मान लो मैंने ए मैट्रिक्स लिया, पहली चीज़ ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और ए ट्रांसपोज क्या होगा, जैसे इसमें देखिए ये आपका कहाँ पे है, रो पे है, और ये कहाँ पे आ गया आपका कॉलम। मतलब बेसिकली क्या करना होता है, आपको कभी ए दे के रखा हो, ए ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है तो रो आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाता है, रो में। देखिए आप जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे ए लिखा है, ए मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 0 2 1, ये आपका ए आ गया। अगर मैं इसी का ए ट्रांसपोज निकालूं तो ए ट्रांसपोज आपका क्या होगा, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 0 2 1, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का एक तरीके का, और बेसिकली इसका ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कि अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आपका आई के बराबर आता है तो ऐसे डिटर्मिनेंट को हम क्या ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ यही यहाँ पे बताया कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आप निकालिए, अगर ये 1 0 ये आ गया तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है।
चलो, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप और देख सकते हो कि सर अगर A इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया। तो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट ले सकते हो, तो आप लोगे तो A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाएगा, आई का डिटर्मिनेंट। अब जैसे ही यहाँ पे आया ना, तो लेफ्ट साइड वाले को आप ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे लिखने के बाद आपका इधर वन आ जाएगा। ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो ए स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर बराबर कितना, वन। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कभी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस वन आएगा। तो क्या बताया मैंने आप लोगों की, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्या आप लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उस केस पे जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो क्या होगा आपका, प्लस माइनस वन। और दूसरी चीज ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, आपका आई के बराबर होगा। ठीक है, ये देखिए अब इसके ऊपर ये रहा आपका एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड ए बी सी एक्स वाई एंड इफ ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब पहली चीज, अगर ये आपका एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आपके पास ए क्या देके रखा है, पहले आप ए देखिए। तो ए देके रखा है आपका ए 2/3 2/3, फिर यहाँ पे आ गया 2/3, यहाँ 1/3, यहाँ b, यहाँ c है, यहाँ x है और यहाँ y है। ठीक है, अब आपका ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, है ना। तो ए ट्रांसपोज, चलो इधर निकालता हूँ मैं ए ट्रांसपोज निकालोगे तो आपका ए यहाँ आएगा, 2/3 आपका यहाँ आएगा, 2/3 यहाँ आएगा, ये 2/3 यहाँ गया, ये 1/3 यहाँ गया, ये x यहाँ गया। ठीक है, सी सॉरी 2/3 मैंने क्या किया, हाँ, और ये वाला यहाँ, सॉरी यहाँ b होगा, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे b होगा आपका, यहाँ c आएगा, यहाँ x आएगा और यहाँ y आएगा। ये आपको मिल गया a ट्रांसपोज। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, आपका i के बराबर। तो कर लो भाई, तो यहाँ a है, ये 2/3 है, ये 2/3 है, यहाँ आपका 2/3 है, ये 1/3 है, ये b है, ये c x y, ये तो a हो गया। a ट्रांसपोज निकालो, तो a ट्रांसपोज आपको लिखा है मैंने a, यहाँ आ गया a, यहाँ आ गया 2/3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/3, यहाँ पे आ गया आपका 2/3, यहाँ पे आ गया 1/3, यहाँ पे आ गया b, यहाँ c x y। अब मल्टीप्लाई कर लो आप, और ये किसके बराबर होगा आप लोगों का, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसके बराबर। अब इसको ओपन करो, तो जैसे ही करोगे ये वाला पूरा रो किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, 2/3 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा आपका, 4/9, प्लस 4/9 कितना आ गया आपका, 8/9 आ गया। मैं सारा एलिमेंट नहीं लिखूंगा, मैं कुछ कुछ एलिमेंट केवल लिख रहा हूँ आपका। ठीक है, अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, तो डायगोनल का ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 2/3, 4/9 प्लस 1/9, दैट विल बी 5/9 प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट में जो यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर, तो आ जाएगा वो आपका सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे बाकी जगह पे भी एलिमेंट आएंगे आपके। ठीक है, तो अभी पहले मैं कुछ निकाल लेता हूँ, फिर बाकी बाद में आपका बताता हूँ। 0 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई। अब देखो ये वाला एलिमेंट आपका किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो ए स्क्वायर प्लस 8/9 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/3। सिमिलर तरीके से 5/9 प्लस बी स्क्वायर विल बी 1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2/3। ठीक है, और लास्ट में आपके पास बचा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अभी यह और रिलेशन मिलेगा, उसका हेल्प करके हम निकालेंगे। जैसे मान लो ये वाला एलिमेंट लिखना है, तो मैंने इसको क्या किया, आपका इससे मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मिलेगा 2a/3, तो 2a/3 प्लस आ जाएगा आप लोगों का 2/9 प्लस 2/3 b आ जाएगा, जो कि अभी काम का हमारा नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास इसमें a और b की तो वैल्यू पता ही है, आप यहाँ रख दोगे। अब ये वाला जब अपना आप इससे मल्टीप्लाई करो तो इसमें सी एक्स वाई आएगा। ठीक है, फिर आप ये वाला आप इससे मल्टीप्लाई करना, तभी भी आपका सी एक्स वाई आएगा, जो कि यहाँ वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट जो आएगा उसको 0 के बराबर, ये वाला एलिमेंट आएगा 0 के बराबर, और यहाँ पे तो इसको 1 के बराबर। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट है हम लोगों का एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है आप लोगों का, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि मान लीजिए जैसे मेरे को इसको पहले तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बोला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको पूरा क्या बोलते हैं, इसको एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हो आप, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कि आप क्या करिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए। क्या निकालिए आप लोग, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए ऑफ ए, और उसका क्या ले लीजिए आप, ट्रांसपोज ले लीजिए। क्या लीजिए आप, उसका ट्रांसपोज। तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। क्या मिलेगा आपको, एडजॉइंट मिल जाएगा। कि आपने सबसे पहले ए मैट्रिक्स दे रखा था,
उसका आपने क्या निकाला, आपने को फैक्टर मैट्रिक्स निकाला और देन उसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज, तो अपने आप क्या मिल जाएगा आप लोगों का, एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपका यहाँ पे बता के रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये नोट देख लेते हैं आप लोगों का। नोट क्या लिखे रखा है, देखो भाई कि अगर मान लो आपका 2x2 है, आपका क्या देके रखा है 2x2, जैसे मान लो मैंने ए मैट्रिक्स लिया, आपका 2x2 ये है PQRS, और अगर मेरे को इसका एडजॉइंट निकालना है तो इसका एडजॉइंट निकालना बहुत ईजी होता है। क्या करिए, इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ S आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा, और बाकी दो में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो ये आपका डायरेक्टली एडजॉइंट आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दिखना भी चाहो तो मान लो मैंने ए लिया आपका 2 4 3 7, ठीक है, एडजॉइंट ए निकालना है इसका, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आप क्या करिएगा, 7 और 2 को एक्सचेंज किया, -3 और यहाँ पे कितना आ गया आपका -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। हाँ, बट अब याद रखिएगा 3x3 को निकाल पाना टफ होता है। 3x3 के लिए मुझे पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मुझे, आपका पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी अब बताता हूँ। ठीक है, देखो इसी को पीछे करते हैं ना। तो ए आपका क्या है, एक बार मैं लिख लेता हूँ। ये आपका दे के रखा हुआ है 1 2 3 504, 1 2 3 504, ये लिख के रखा हुआ है। इसके बाद आपका दूसरा है 267, ये आपका दूसरा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला, को फैक्टर निकालो और उसका क्या करोगे, ट्रांसपोज। तो चलो भाई को फैक्टर निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो को फैक्टर इसका निकालो सबसे पहले 1, तो इसका 1 का कितना आ जाएगा, 0 × 7 कितना हो गया 0, ये आ गया आप लोगों का -24। अब आ जाओ इसके रिस्पेक्ट पे, तो 2 के रिस्पेक्ट पे गए, तो ये एलिमेंट ये वाला रो और ये वाला रो पूरा हट गया, तो 5 × 7 कितना हो गया 35, और 35 - 8 हो गया 27 विथ माइनस साइन। ठीक है, दूसरा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे आता है। अब 3 का देखो, तो 5 × 6 कितना हो गया आपका 30, और 2 × 0 तो 0 होता है। अब आ जाओ 5 के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला और ये वाला पूरा हट गया, तो 2 × 7 कितना हो गया 14, 14 - 18 -4, और यहाँ पे +4 आ जाएगा। 0 के रिस्पेक्ट में आ जाओ, तो ये और ये हट गया, तो 1 × 7 कितना हो गया 7, 7 - 6 कितना हो गया आपका 1। अब आ जाओ इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया 6, 6 - 4 कितना हो गया 2, तो ये आ जाएगा -2। अब आ जाओ इसके रिस्पेक्ट में, ये और ये हट गया, तो 2 × 4 कितना हो गया आपका 8 हो गया। अब ये आ जाओ, ये और ये हटा दिया, तो 1 × 7 7, 7 - 6 कितना हो गया आप लोगों का 1, दैट विल बी -1। और ये लास्ट वाला आपका यहाँ पे मैच कर लो, तो ये आ जाएगा 1 × 0, तो ये आ गया -10। अब इसी का बीट क्या लेना है, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लो, तो -24 -27 30, फिर आ गया 4 1 -2 8 -1 -10, ये आपका क्या हो गया एडजॉइंट। ये क्या है आप लोगों का एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं आपका, तो -24 -7 30 सही है, 4 1 -2 करेक्ट है, 8 यहाँ पे आ रहा -11 लिखा है और ये -10, तो यहाँ पे ये गड़बड़ लिखा है। एक्चुअल में ये एलिमेंट आपका -1 आएगा। कितना आएगा आपका -1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट निकालने का आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि सर मुझे क्या करना है, आपका को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना है और उसका क्या करना है, आपका ट्रांसपोज लेना है। क्लियर है ये वाला चीज़। चलो अब आगे बढ़ते हैं आपका। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, चलो ओके। तो अब ये देखिए वाला क्या लिखे रखा है आपका, a इंटू एडजॉइंट a है ना, और एडजॉइंट यहाँ पे ये लिखा है। एक्चुअल में ये क्या लिखा है, a मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं एडजॉइंट a से उसको मल्टीप्लाई कर दूँ, या आपका एडजॉइंट a इंटू अगर मैं उसको a से मल्टीप्लाई कर लूँ, वो मॉड a इंटू in आएगा। in इसलिए लिखा क्योंकि मैट्रिक्स आएगा हमेशा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो एक मैट्रिक्स आएगा, दैट्स वाई आपका ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, दूसरा आप लोगों का है कि अगर आप कभी भी एडजॉइंट ए का मॉड निकालो, जैसे अगर आपने ए मैट्रिक्स है, अगर आप उसका मॉड निकालो तो सिंपल से तरीके से आ जाता है। बट अगर आपने एडजॉइंट ए वाले मैट्रिक्स का अगर आपने मॉड निकाला, तो वो मॉड ए की पावर क्या आता है आप लोगों का n-1 आता है। ठीक है, और अगर आपने मान लो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालोगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपका एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए लिखा जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा। ठीक है, और ए और बी आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपका देके रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी कि ए इंटू एडजॉइंट ए आपका ये होता है। ठीक है, अब ये आप प्रूफ कर सकते हो खुद से भी, बाकी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है आपका, कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो तो क्या आएगा आपका मॉड ए की पावर n-2 इंटू क्या आएगा आपका ए के बराबर आता है। एज अ प्रॉपर्टी आप इसको क्या रखिए, याद रखिए। ठीक है, ये एज अ प्रॉपर्टी है आपका, क्या देख प्रॉपर्टी है ना, कि क्या ए इन एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा आपका
मॉड ए की पावर n माइनस टू इंटू में क्या आ जाएगा आप लोगों का a आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। अगला जो नेक्स्ट है आप लोगों का है वो इनवर्स मैट्रिक्स है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है आप लोगों का? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? अब जैसे बेसिकली आप अगर आप देखोगे ना ए इनवर्स है ना, तो किसी भी ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोगों का एडजॉइंट ए लिखो और डिवाइड बाय क्या कर दिया आप लोगों ने? मॉड ए कर दिया। ये आपका क्या होता है? इनवर्स होता है। ये आया कहाँ से? अभी पिछले वाले से, ए इंटू ए इंटू आपने अभी क्या पढ़ा था? एडजॉइंट ए पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था आप लोगों ने? मॉड ए इंटू आई पढ़ा था। अब मैंने क्या किया, मान लेते हैं आपका जो ए इनवर्स है, क्या है आप लोगों का? ए इनवर्स है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपका मॉड ए आपका क्या है? नॉन जीरो है। ठीक है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या किया? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया आपका? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लिकेशन। तो ए इंटू ए इनवर्स एडजॉइंट ए आ जाएगा आपका। यहाँ से आपका ए इनवर्स इंटू आई मल्टीप्लाई में ए आ गया। अब देखो ये तो आपका आई हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया? ए इनवर्स हो गया। और मॉड ए तो अभी भी लिखा है, तो ये आपका क्या हो गया? आई। तो ये क्या आ गया आप लोगों का? एडजॉइंट ए डिवाइड बाय मॉड ए बराबर ए इनवर्स। हाँ, बट याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए पहली चीज ये है कि ए को आपका नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी आपका इनवर्स क्या होगा? पॉसिबल। ठीक है, यही चीज की बात यहाँ पे की गई है। प्रॉपर्टीज पहली वही देखिए, क्या लिखा है आपका? ए इनवर्स बराबर क्या लिखा है? एडजॉइंट ऑफ ए। अब याद रखिएगा, नोट दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ ए इज नॉन सिंगुलर। वही चीज की आपने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे इन्होंने बात किया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये इसका प्रूफ भी है, आप प्रूफ भी देख सकते हो कि ए इंटू एडजॉइंट, फिर मैंने जो मैंने आपको भी जस्ट बताया था कुछ देर पहले, द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर ए इसकी उसका जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक अगला चीज है कि मान लो आपका कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ये D1 है, ये D2 है, ये D3, बाकी ये 0 0 0 0 है। तो अगर मैं इसका ए इनवर्स निकालूंगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 1/D1, 1/D2, 1/D3, और बाकी एलिमेंट अभी भी आपका क्या रहेगा? 0 0 0 ही रहेगा। ठीक है, तो आप ये इस तरीके से आप ये डायगोनल वाला केस का आप याद रख सकते हैं, इजी पड़ेगा। अब अगला क्या है कि इनवर्स मैट्रिक्स एक क्या करता है आपका? एक यूनिक पास करता है, एक यूनिक इनवर्स आएगा किसी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। मतलब अगर मान लो जैसे ए है ना, अगर इसका इनवर्स पॉसिबल है तो मैं बोलूंगा कि ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या? ए इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब अगला है आप लोगों का कि अगर ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो मैं इसको एक्सचेंज कर दूँ। जैसे मैंने बोला कि ए ट्रांसपोज का अगर मैं इनवर्स लूँ तो मैं आपका ए इनवर्स पहले ले सकता हूँ, फिर बाद में ट्रांसपोज भी ले सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरे को ए बी का अगला प्रॉपर्टी, अगर मुझे ए बी का इनवर्स लेना है तो मैं इसको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स भी आपका लिख सकता हूँ। मतलब उल्टा चेंज हो जाता है प्रॉपर्टी आपका, वही चीज आपको यहाँ बताएगा। और अगला आपका कि ए इनवर्स का अगर आप मॉड निकालो तो वो आपका 1/मॉड ए आएगा। इसका बहुत सिंपल प्रूफ है। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आपका? आई के बराबर होता है। दोनों तरफ मॉड लिया तो ये मॉड ए इंटू मॉड ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से ए इनवर्स का मॉड कितना आ गया आपका? 1/मॉड ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका यही जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, और ये वाली प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इस वाले मैट्रिक्स का मुझे ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों को? इस वाले मैट्रिक्स का ए इनवर्स, मतलब बोला है क्वेश्चन में फाइंड ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है आप लोगों को? इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो अभी क्या पढ़ा था हमने? ए इनवर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो आपका ए इनवर्स होता है ना, 1 मिनट, हमने ये पढ़ा था कि ए इनवर्स क्या होता है आप लोगों का? एडजॉइंट ए आता है और डिवाइड में क्या आता है आप लोगों का? मॉड ए आता है। तो सबसे पहले तो आप एक बार मॉड ए निकाल लीजिए। मॉड ए आएगा तभी तो मैं बोलूंगा कि इसका इनवर्स आएगा। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप ओपन करो तो 0 इंटू यहाँ पे आ जाएगा, फिर -1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, माइनस का ये 8 आ जाएगा, प्लस में आपका 2 इंटू 1 - 6 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 8 और ये आपका आ गया 1 - 6 कितना हो गया? माइनस का 5, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये माइनस का 2, मतलब मॉड ए आपका -2 आ गया। तो मॉड ए -2 आते ही आप ये बोलोगे कि हाँ सर इसका इनवर्स क्या करेगा? आपका एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मुझे सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है आपका? कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या होता है आपका? कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उसका आप क्या ले लेते हो? ट्रांसपोज, और डिवाइड बाय आप -2 से कर दोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स ही निकालते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं, फिर बाद में आपका रखते रहेंगे। तो एडजॉइंट क्या आएगा आपका? सबसे पहले इसके तो ये 0 के रिस्पेक्ट में आपका देखो तो 2 इंटू 1 कितना हो गया आप लोगों का? 2,
और 1 × 3 कितना हो गया आपका 3, तो ये आ गया आप लोगों का -1 आ गया। 1 के रिस्पेक्ट में देखो तो ये 1 इसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोगों का ये और ये हट गया, ये और ये हट गया, तो 1 × 1 कितना हो गया आपका 1, 3 × 3 9, तो ये आ गया -8 और एक एक्स्ट्रा माइनस तो यहाँ पे 8 आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट देखो तो 1 × 1 कितना 1, 3 - 2 कितना हो गया आपका 6, तो ये आ गया आपका -5 आ जाएगा। इसके बाद अब आ जाओ इसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये और ये हट गया, 1 × 1 1 और 1 - 2 2, तो ये -1 मतलब +1 आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये और ये आपका हट जाएगा, 0 × 1 0, 3 × 6 कितना आ गया आपका -6 आ जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट देखो ये और ये हट गया, 0 × 1 0, -3 और वो +3 हो जाएगा। अब अगला आ जाओ यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये आ जाएगा आप लोगों का, ये हट गया यहाँ पे 2 लिखा है, तो 1 × 3 कितना हो गया आप लोगों का 3, 2 × 2 कितना हो गया आपका 4, तो ये आ जाएगा आप लोगों का -1 आ जाएगा। फिर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये और ये हट गया, तो 0 × 3 0 और 1 × 2 कितना -2, तो वो +2 हो जाएगा। लास्ट इसके रिस्पेक्ट में 2, ये 0 हो गया, -1 तो ये -1 आ गया। और इसका भी अभी ट्रांसपोज, जैसे इसका अगर आप ट्रांसपोज लो तो आपको क्या मिलेगा, -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1, ये आपका आ गया क्या। और डिवाइड बाय अगर आप -2 से कर दो तो आपको क्या मिल गया A इनवर्स। अब A इनवर्स के लिए भी आप 2 को अंदर ले जाओ, तो जैसे आप 2 को अंदर ले जाओगे सारे एलिमेंट डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आपका हाफ आ जाएगा, ये आपका -1/2, ये आपका हाफ, ये आपका -4, ये आपका 3, ये आपका -1, ये आ गया आपका 5/2 आ जाएगा, ये आपका -3/2 और ये आ जाएगा आप लोगों का माइनस प्लस दैट इज 1/2, तो ये आपका क्या आ गया इसका A इनवर्स आ गया। तो A इनवर्स निकालना बहुत इजी है। किस तरीके से आप A इनवर्स निकालोगे किसी भी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट A और डिवाइड बाय किससे कर दिया आपने, मॉड A से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो अब ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका A एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो अगर आप उसका A इनवर्स निकाला और अगेन आप इनवर्स ले लो तो किसके बराबर आएगा, A के बराबर आएगा। अगर आप A के है और पावर में इनवर्स है तो आप पहले A इनवर्स निकाल लो और बाद में आप क्या कर सकते हो, पावर ले सकते हो। अगर A² आपका ऑर्थोगोनल है तो A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A इनवर्स। मतलब अगर आपको क्या बोला कि A × A ट्रांसपोज बराबर I होता है ऑर्थोगोनल की कंडीशन, तो मैंने क्या किया यहाँ पे आपका A इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन किया, तो A इनवर्स × A, यहाँ A ट्रांसपोज बराबर A इनवर्स। अब ये आपका I आ गया, ये क्या होता है I, तो A इनवर्स आपका कितना आ गया आपका A ट्रांसपोज। पर ये कब होगा, जब A क्या है आप लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तब। और AB बराबर A इनवर्स माइनस B इनवर्स के बराबर, ये मे बी इक्वल, मे बी बोला है, वैसे आपका AB का इनवर्स आपका क्या होता है, B इनवर्स × A इनवर्स होता है, शायद तक इसके बराबर आ सकता है, उन्होंने ये बोल के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी मतलब आज का लेक्चर के लिए आपका ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको ये क्या देके रखा है, AB बराबर क्या है आप लोगों का I, AB बराबर क्या दे दिया आप लोगों का I, तो I इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन फाइंड द ट्रेस ऑफ B। तो ट्रेस ऑफ B एक्चुअल में होगा क्या, पहले आप ये देखो, ट्रेस ऑफ B आपका क्या आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये -3 अल्फा + 1 आएगा, ये आपका ट्रेस आएगा। और पर इसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, आपका अल्फा चाहिए, तो अल्फा निकालने के लिए मैंने क्या किया, आपका 2 लिया, 0 लिया, 7 लिया, 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, -2 है, 1 है, ये A हो गया। मैंने अब B लिखा है यहाँ पे, तो B क्या होगा, -अल्फा, 0 × अल्फा, 14 अल्फा, 1 × -4 अल्फा, 7 अल्फा, 0 × -2 अल्फा, ये आ जाएगा। अब I क्या होता है आप लोगों का, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये आपका क्या आ गया, I के बराबर आ गया। मैंने अब क्या निकाला, AB निकाला, क्या निकाला, AB। तो AB निकालने के लिए इस वाले मैट्रिक्स को क्या किया आपने, इससे मल्टीप्लाई किया, करिए मल्टीप्लाई। जैसे ही अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास पहला एलिमेंट कितना आएगा, 2 × -अल्फा, -2 अल्फा, 0 × 0 0, 7 अल्फा, तो ये आपका आ गया 5 अल्फा के बराबर आ जाएगा। और वैसे आने के लिए तो अल्फा आप डायरेक्टली 5 अल्फा को 1 के बराबर कंपेयर कर दो, तो यहाँ से अल्फा बराबर 1/5 आ जाएगा और इसको आपने यहाँ रख दिया। जैसे रखोगे तो -3/5 + 1 डेट विल बी 2/5 आ जाएगा। ये तो आपको पता चलेगा, पर मैं और भी आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाना चाहता हूँ। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे फिर अगले वाले एलिमेंट से, तो 2 × 14 कितना आ जाएगा आप लोगों का 28 और ये आ जाएगा -28, तो ये आपका 0 ही आएगा। दिखा रहा हूँ कि 0 आना चाहिए। अब इसको देखो, इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 × 7 कितना हो गया आपका 14, 0 × 0 0, 7 × कितना -14, तो ये 0 आ गया। अब इसको देखिए, ये वाला एलिमेंट, तो अब ये देखो, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये से मल्टीप्लाई तो ये तो 0 ही आ गया। अब अगला वाला देखिएगा आप लोग का, तो 0 इस वाले से मल्टीप्लाई किए, ये 14 अल्फा
और यहाँ से आपका 1 इंटू वन, तो ये 14 अल्फा, तो ये 14 इंटू जीरो कितना हो गया 0, 1 इंटू वन ये क्या आ गया 1, और ये भी 0 आएगा, इस तरीके से 1 0 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहाँ से आप 5 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा आपका 1, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। तो इस तरीके से आपका ये जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर था ये क्या हो गया आप लोगों का डिवीजन वाइज खत्म हो गया। अगर आप एक समय के लिए रिवाइज करो तो आपने क्या क्या पढ़ा है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। टर्मिनोलॉजी में हमने सबसे पहले आपका पढ़ा था रो मैट्रिक्स पढ़ा था, फिर आपका पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था। रो मैट्रिक्स क्या होता था, एग्जैक्टली एक रो, कॉलम मैट्रिक्स में एग्जैक्टली 1 कॉलम। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते थे नंबर ऑफ रो से। फिर पढ़ा वर्टिकल, फिर पढ़ा हमने क्या वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा थे नंबर ऑफ कॉलम से। फिर हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी मैंने पढ़ा था दो तरीके, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल में ऊपर में एलिमेंट होता था, अपर ट्रायंगल में क्या होता था आप लोगों का, यहाँ पे ऊपर वाले में एलिमेंट होते थे, नीचे वाले क्या होते थे जीरो होते थे, और लोअर ट्रायंगल में नीचे एलिमेंट होता था, ऊपर जीरो होता था। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था आपका, इसके डायगोनल, तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपका केवल डायगोनल में एलिमेंट होते थे, बाकी जगह आपका 0 0 0 होता था। इसका स्पेशल केस पढ़ा स्केलर, और उसका स्केलर में क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट सभी जगह बराबर होते थे। और लास्ट में फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट यहाँ पे इक्वल ए, और आइडेंटिटी में 1 1 1 1 होता था। ठीक है, फिर अलजेब्रा पढ़ा, अलजेब्रा में एडिशन, और फिर इसके बाद प्रोडक्ट पढ़ा। प्रोडक्ट में हमने दो तरीके से पढ़ा कि अगर आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, और डिटर्मिनेंट में आप याद रखिएगा किसी रो या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, कोई एक रो कोई एक कॉलम से। उसी तरीके से अगर आप क्या किससे मल्टीप्लाई करो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी आपका उसका मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। देन इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये किसके बराबर होता है आप लोगों का, आई के बराबर होता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था आप लोगों का क्या पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है आप लोगों का, को फैक्टर मैट्रिक्स निकाला, उसका आपने ट्रांसपोज लिया और डिवाइड को ट्रांसपोज ले लिया तो आपका एडजॉइंट आ जाएगा। ए इनवर्स में क्या किया, आपने डिवाइड बाय मॉड ए कर दिया। ठीक है, फिर बीच में एक जगह पे हमने इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। इनवॉलेंट्री क्या होता है आपका, ए स्क्वायर बराबर आई। आइडेम्पोटेंट में क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर ए। पीरियोडिक में ए की पावर के प्लस 1 बराबर ए, और आपका नील पोटेंट में ए की पावर के बराबर 0 एंड ए की पावर के माइनस 1 बराबर नॉन जीरो। और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में भी हमने पढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से, और उसके देन उस लेक्चर में आप मैट्रिक्स के ऊपर हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से।